आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आज की एनालिसिस प्योरली एक बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी के ऊपर रहेंगी। और दोस्तों ये बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ये बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी वो भी नहीं है जो आप लोग अक्सर न्यूज़ चैनल में, स्टॉक मार्केट के बिजनेस न्यूज़ चैनल में आप लोग सुन के आते हो, बाय ऑन डीप, ये वो भी स्ट्रेटेजी नहीं है। एक्चुअल बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी टेक्निकल एक्सपेक्ट पे किसे कहते हैं वो आज की वीडियोज़ में आप लोगों से मैं क्लियर करूँगा फ्रेंड्स। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों फिलहाल अगर आप देखो तो ये यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17 से 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप करके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न के साथ आने से साथों साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊँगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से जिक्र किया था। दोस्तों अगर आप देखो तो बाय ऑन डीप एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव में हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव में हो, और जैसे ही दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो, तभी उसके अंदर जो हम बाय करते हैं उसको बोलते हैं बाय एंड स्ट्रेटेजी। हमेशा याद रखना हायर टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेंड हो, अगर हायर टाइम फ्रेम अप साइड में हो और लोअर टाइम फ्रेम डाउन साइड में हो, तो याद रखना अल्टीमेटली लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ ही चलना होगा। तो वो दोस्तों वो प्रिंसिपल के हिसाब से हमें लोअर टाइम फ्रेम को वेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका वीकली टाइम ऑलरेडी हमारे प्रीवियसली ट्रेंड के अंदर, दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी हमारा बाई होल्ड है इसके अंदर, और वही वीकली टाइम फ्रेम में हमारा अपसाइड में 45% का टारगेट चल रहा है। ये इसके अंदर ऑलरेडी हमारा प्रीवियस एक ट्रेड है जो ऑलरेडी एक्टिव है और वो वीकली टाइम फ्रेम का है, जिसके अंदर दोस्तों हमने ऑलरेडी 45% का टारगेट रखा है, जिसमें 22% हमारा अचीव हो चुका है। और दोस्तों जैसे ही हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम अभी भी पॉजिटिव में है, उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव में चला गया था। तो दोस्तों अगर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव, डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव, और जैसे ही दोस्तों डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अल्टीमेटली लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम के साथ ही चलना पड़ता है, यानी वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जैसे ही दोस्तों डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव में हो और वो पॉजिटिव में टर्न हो, यानी रिवर्सल हमें मिले, तो वो टाइम पे जो हम एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं
हैं एक्चुअल बाय ऑन डीप। सेम दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में भी होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे आवरली का टाइम फ्रेम, अगर आप डेली टाइम फ्रेम अगर आप करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज़ आप लोगों को काम आएगी। हमेशा देखना कि आवरली टाइम फ्रेम पॉजिटिव हो और 15 मिनट का चार्ट नेगेटिव हो तो तुम्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे ही 15 मिनट का टाइम पॉजिटिव की तरफ टर्न होगा वो टाइम परफेक्ट एंट्री होगा और उसको एक्चुअल बाय ऑन डीप करते हैं। उसको दो चार्ट को आपने कंपैरिजन करके ट्रेड किया, आवरली और 15 मिनट, और यहाँ पर हम वीकली और डेली के हिसाब से। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसके अंदर हमने पॉजिटिव पैटर्न फाइंड करी है। अभी तक डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव में था, बट यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिले वो अभी टर्न हुआ है पॉजिटिव के साइड, यानी ये टर्न हो गया वीकली टाइम फ्रेम के साथ। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर कुछ इस तरह था। अगर आप देखो तो दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो ये वीकली टाइम फ्रेम हमारा, और इसके अंदर दोस्तों हमने ऑलरेडी हमारी जो पैटर्न ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है वो दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न। और कप एंड हैंडल का पैटर्न ये जो टारगेट है हमारा 45% का है, जिसमें से ऑलरेडी 50% ऑलरेडी हमारा कैप्चर हो चुका है। और अपसाइड में इतना टारगेट हमारा 50% टारगेट बाकी है, 50% कैप्चर हो चुका है। और यहाँ पर जो हमें ट्रेड मिला है लोअर टाइम फ्रेम में वो बाई साइड पे मिला है, तो एक्चुअल बाय ऑन डिप इसे कहते हैं दोस्तों। इन शॉर्ट हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव हो और उसको जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे उसको बोलते हैं बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप उसको नहीं बोलते जो न्यूज़ चैनल वाले आप लोगों को गिरा मार्केट गिरा गिरा बाय कर लो और ऊपर घूमेगा, उसको बाय ऑन डिप नहीं बोलते। बाय ऑन डिप दो बड़े और लोअर टाइम और हायर टाइम फ्रेम को चार्ट को कंपेरिजन करके ट्रेड लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल बाय ऑन डिप। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और ये तुम्हें इंट्राडे में भी काम आएगा। जब तुम लोअर टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट को कंपेयर कर सकते हो 5 मिनट के अंदर, 1 आवर को कंपेयर कर सकते हो 15 मिनट के अंदर, 4 आवर्स को कंपेयर कर सकते हो 2 आवर्स के अंदर, वीकली को कंपेयर कर सकते हो डेली के अंदर। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बहुत सारे ट्रेड निकाल कर सकते हो दोस्तों। और अभी हम चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम के। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था इसका वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता हुआ ऑलरेडी 50% टारगेट पे है और उसी के दौरान बीच में ये नेगेटिव हो गया था डेली टाइम फ्रेम, और जो अभी प्लस में एंटर हुआ है। और यहाँ पर जो हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों वो एक राउंडिंग बॉटम है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में हमें कप एंड हैंडल पैटर्न मिला जो ऑलरेडी प्रीवियसली चल रहा है हमारा ट्रेड, और यहाँ पर दोस्तों हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 137 के आसपास की आती है। और दोस्तों यही राउंडिंग बॉटम के पास अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ऑलरेडी डबल नेकलाइन थी, उसको भी अच्छी खासी वेल एडवांस उसने कैंडल ने उसको ब्रेक करके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग दी है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग पैटर्न की ये तकरीबन 18% की है। जो ये नेकलाइन से अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगी तो स्टॉक 18% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों इसका जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 165 का है। और दोस्तों याद रखना 165 18% है और हायर टाइम फ्रेम का टारगेट इसके नियर बाई है वो है 170। तो दोस्तों मोटा मोटी देखो तो आपका डेली का टारगेट अचीव होगा और साथों साथ जो लोग ऑलरेडी वीकली का ट्रेड होल्ड करके रखे उन लोग का भी ऑलमोस्ट टारगेट नियर बाई पहुँचेगा और उन लोग 45% कैप्चर करेंगे और आप लोग 18% कैप्चर करेंगे। और आप जो ये 18% कैप्चर कर रहे हो ये एक्चुअल में बाय ऑन डीप है। वीकली टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखकर हमने डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड निकाला है। तो ये थी एक्चुअल बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने फर्स्ट एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। और फ्रेंड सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें MACD के थ्रू पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है।
और इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेंटरशिप लोग चार्ज करते हैं और इससे भी घटिया नॉलेज देते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स तुरंत ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।